इस मामले को मुझे खुद ही हैंडल करने दीजिए। तुम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करी। मैं समझ रहा था कि शायद तुम्हें अकल आ गई, लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। अगर तुम खुद को ही अजियत देना चाहती हो तो जो तुम्हारे दिल में आता है करो। समझ नहीं आ रहा यार कि तेरे इस फैसले पर किस तरह से रिएक्ट करूं। मैं अब और इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता यार। तो फिर अब क्या, मैं उसे रोक नहीं सकता यार। बात सिर्फ फिजा की नहीं है, मैंने अहमद की आंखों में भी ख्वाब देखा। वो खुशी देखी है जो कम से कम मैं उससे नहीं देख सकता। क्या तुझे लगता है कि तुझसे दूर जाकर वो खुश रह पाएगा? बात का फैसला तो वक्त ही करेगा ज़ाहिर। एक बात पूछूं यार, क्या तुझे ये उम्मीद है कि फिजा अपना फैसला बदल ले? पता नहीं यार, लेकिन मैंने अब सोचना छोड़ दिया। तेरे को बचाने के लिए मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया। अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है यार। हाँ, क्या फैसला किया है तुमने? पूछो तो आई एम ब्लैंक। ज़ैद के इस फैसले ने मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया। तुम्हें और अहमद को जाने से ना रोकने का मतलब शायद ये है कि वो सुलह करना चाहता हो, या फिर शायद ये भी हो सकता है कि उसको रियलाइज हो गया हो कि तुम ठीक थी और वो गलत था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे आई एम बैक टू जीरो। हर चीज नए सिरे से समझने में वक्त लगेगा मुझे। बेहतर होगा कि जो कुछ भी हुआ है तुम उसको भूल के फैसला करो। हो सकता है कुछ दिन बाद ज़ैद साथ जाने के लिए तैयार हो जाए, या फिर बाद में तुम लोगों के पास आने के लिए तैयार हो जाए। अंकल ने कैसे रिएक्ट किया है? As usual, नाराज है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन जो भी तुम डिसीजन लो किसी प्रेशर लिए बगैर लेना। अहमद कैसा है? ठीक है। किसी दिन घर उसके साथ चक्कर तो लगाओ। तुम दोनों जिस दिन से गए हो अजीब अकेलापन सा महसूस हो रहा है। लेकिन सलीम को कुछ ना कुछ करना होगा, वरना घर कैसे चलेगा। फिलहाल ना तो उसकी तबीयत इस काबिल है और ना ही इतने वसाइल है कि कोई कारोबार दोबारा शुरू किया जाए। देखो आमना, मेरे बस में जितना होगा मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मगर ऐसे कब तक चलेगा? कोई मुस्तकिल हल सोचना होगा। और जब तक उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही तुम ही कुछ काम ढूंढ लो। कहा था मैंने सलीम, मगर उसने मना कर दिया। क्यों? मैं उसके मिजाज को नहीं जानती। उसके मिजाज से घर नहीं चलेगा, और क्या बुराई है इसमें? मैं भी तो कर रही हूँ ना नौकरी, और इस महंगाई के दौर में मियाँ बीवी मिलकर ही घर चला सकते हैं। ये बात सलीम को समझाना बहुत मुश्किल है। तुम कोशिश तो करके देखो दोबारा, क्या पता दबाव में आकर खुद ही कुछ काम कर ले। एक मिनट रुको, मैं आती हूँ। ये लो, अभी बस मेरी इतनी गुंजाइश है। शुक्रिया। सलीम, खाना खा लो। ये इतना सब कुछ, तू तो कह रही थी घर में कुछ है नहीं खाने को। सौदा लेकर आई थी आज,
पैसे कहाँ से आए? जमीला से उधार लिया था कुछ। चलो शुक्र है किसी ने तो मदद की। 2-4 दिन तो आराम से गुजरेंगे। 2-4 दिन नहीं, सिर्फ कल रात तक का इंतजाम हुआ है। वह भीख दी थी तो उधार दे देती, 2-4 हजार रुपए। बाकी पैसे से तुम्हारी दवाएं आ गई हैं। त्यानाश हो तेरा, सारे पैसे बर्बाद कर दिए तूने दवाओं में। तुम्हारी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है सलीम। पीर साहब की पुड़िया खा तो रहा हूं मैं। उससे कुछ नहीं हो रहा। तेरा ईमान नहीं है, ईमान से खाली औरत है तू, इसीलिए तो पुड़िया असर नहीं कर रही। सारे पैसे दवाओं में बर्बाद कर दिए, जहर खाने को पैसे हैं नहीं। जा इसको पानी में घोल कर ला, गिलास में मिला। तू मिलाएगी तो असर ही नहीं करेगा। जा पानी का गिलास लेकर आ। दवा खा लो। मेरी बात सुन, जब खाने को रोटी नहीं होगी ना और भूख लग रही होगी तो तेरी लाई हुई दवाई खाने के तौर पर खा लूंगा भी। जा जा पानी लेकर आ। हाफिजा, मैंने फैसला कर लिया है, केस वापस ले लो। किस वापस? अच्छा, ओके। हेलो हेलो, आपकी मिसेज की वकील की कॉल आई थी, उन्होंने अपना केस वापस ले लिया। कल आप उनके ऑफिस आके कुछ कागजी कार्रवाई है वो मुकम्मल कर लीजिए। जी अच्छा। जैन, सब खैरियत है? फिजा ने केस वापस ले लिया है। दिमाग खराब हो गया उसका। मेरी तो समझ से बाहर है कि एक तरफ तो मुल्क छोड़कर जा रही है और दूसरी तरफ फलाह की दरख्वास्त भी वापस ले लिए। इसलिए कि वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही, अहमद का भी सोच रही है। बाप है वो उसका। तो क्या दे दिया उसने बाप बनकर जो आगे जाके दे देगा? हंस रहा होगा मुझ पर, मजाक उड़ा रहा होगा। एक बार फिर उस 2 टके के आदमी के सामने तुम्हारी बेटी ने मुझे नीचा कर दिखाया। आप खुद को क्यों ना लाओ बीच में? वो ये सब कुछ मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रहा है, मेरी अना को ठेस पहुंचाने। मगर फिजा को तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने पहले भी मुझे नीचा दिखाया। वो बाप को तो बाप ही नहीं समझती ना। कमाल, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो भी कर रही है कुछ सोच समझ कर ही कर रही होगी ना। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। तुम माँ बेटी को तो मेरी बकवास कभी समझ ही नहीं आती। यहाँ साइन कर दो। मैं ये अपने असिस्टेंट को देख के आती हूँ ताकि वो कोर्ट में जमा करवा दे।
जैद, मुझे हैरत है कि ये फैसला तुमने कैसे कर लिया, लेकिन खुशी है कि हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए तुमने अपनी इज्जत खत्म कर दी। बेहतर मुस्तकबिल वाकई कितना बेहतर मुस्तकबिल है ना कि मेरी बीवी और बेटा मुझसे दूर जा रहे हैं। तुम चाहो तो साथ चल शुक्रिया। आपको आपका बेहतर मुस्तकबिल बहुत मुबारक हो। मैं अपने माजी के साथ ही खुश हूँ। तो फिर इस फैसले की क्या वजह है? तुम्हारे बाप से हारना नहीं चाहता था मैं। 2 दिन बाद की मेरी फ्लाइट है, घर में कुछ सामान है मेरा। उस घर में आने के लिए तुम्हें किसी इजाजत की जरूरत नहीं है, आके ले लेना। हाफिज। ये लीजिए, इसमें आए आपके सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स और टिकट्स हैं। थैंक यू। आपको वहां जाकर भी किसी किस्म की जरूरत पड़े तो आप बेफिक्र होकर मुझे कॉल कर सकती हैं। जी जरूर। अच्छा, आप जैद भाई की वालिदा की तबीयत कैसी? फिलहाल तो वैसे ही है, कोई बेहतरी नहीं आई है। हाँ, जैद भाई शायद इसी वजह से यहाँ रुक गए। जी चलो, थैंक यू। नो प्रॉब्लम भाई, ये तो हमारा काम है। प्लीज। पापा, हम प्लेन में चलेंगे, बहुत मजा आएगा। आप भी चले ना प्लीज। पापा दादू को छोड़ के नहीं जा सकते थे। मैं आपको बहुत मिस करूंगा। मैं भी आपको बहुत मिस करूंगा, बहुत ज्यादा। जब दादू ठीक हो जाएंगे आप आएंगे ना? कैसी है? ये तो बहुत महंगा ब्रांड है। मेरा सवाल ये नहीं है कि महंगा है या सस्ता, मेरा सवाल ये है कि अच्छी लगी या नहीं लगी। हाँ बहुत अच्छी है, लेकिन है किस खुशी में? आज तो ना मेरी बर्थडे ना कोई खास दिन। तुम्हारे लिए ये खास नहीं कि मैंने तुम्हें ये चाय दी है, खास दिन होना जरूरी है। हाँ फिर तो बहुत खास है। पहन कर दिखाओ। पागल हो गई हो टी शर्ट पे? अरे पहनो ना प्लीज। अरे यार ऑफिस जाते हुए पहन लूंगा ना। नहीं, मैं पहनाऊं? मैं पहन लूंगा। जैद, कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे? कभी हो सकता है भला? I love you. I love you more.
यारे बेवफा माना क्या